श्रोताओं, आपको क्या लगता है, कर्ण हीरो था या विलेन, नायक या खलनायक? कर्ण जिसने दुर्योधन का साथ दिया, वही राधे जिसने कुंती द्वारा उसके जन्म के भेद ज्ञात होने पर भी राधा का पुत्र होना ही उचित समझा। वही कर्ण जिसने माना कि द्रौपदी का चीरहरण एक शर्मनाक घटना थी, लेकिन फिर भी उसने कौरवों की तरफ से ही महाभारत के युद्ध में अपने शस्त्र उठाए। और ये वही कर्ण है जिसे सूत पुत्र होने के कारण एक उच्च कोटि का योद्धा होने पर भी तिरस्कार का एक बार नहीं अनेकों बार सामना करना पड़ा, जिसका कुल क्षत्रिय होने पर भी उसे सारथी पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। वही दानवीर कर्ण जिससे उसके कुंडल और कवच इंद्र ने छल से दान में मांग लिए थे। कितना मुश्किल है कर्ण जैसे पुत्र, योद्धा, मित्र और राजा का चरित्र विश्लेषण करना। मेरी नजर में कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं और अविशेषताएं हम सब में विद्यमान हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कर्ण बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष लगते हैं। क्यों? चलिए आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं हमारे पॉडकास्ट बातचीत विद रोशनी में। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। एक बार फिर से हमारे श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं, यानी कि आपकी दोस्त रोशनी। हाल ही में हमने फेलिसिटी थिएटर द्वारा महाभारत का मंचन देखा और ऐसे मंत्रमुग्ध हुए इस महागाथा को देखकर कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। 3 घंटे का समय कहाँ उड़ गया, हम लोगों को इसका आभास ही नहीं हुआ। हॉल से बाहर निकली मैं अपने साथ एक पात्र के बारे में गहन विचार करती हुई, कर्ण के बारे में। इस पात्र की अगाढ़ता से मैं बचपन से ही प्रभावित थी। अमर चित्र कथा की एक कॉमिक्स थी महाभारत, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। सबसे पहले कर्ण के प्रति वहीं मेरे मन में रुचि उत्पन्न हुई थी। मैंने कर्ण से संबंधित अध्याय को कई बार पढ़ा। उस समय उनका दानवीर होना मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता था कि ये कैसा महापुरुष है जिसने अपना कवच और कुंडल, जो कि उनके सुरक्षा चक्र थे, जानते बूझते दान में दे दिए। और साथ ही बड़ा गुस्सा आता था मुझे कुंती पर कि विचित्र मां थी ये, जिसने अपने पुत्र को पैदा होते ही पानी में बहा दिया। बाल मन जीवन की जटिलताओं को समझ नहीं पाता है, समाज के नियमों से अनभिज्ञ होता है। नहीं समझ पाई मैं भी इन बातों को। क्यों ना एक बार कर्ण की कहानी संक्षेप में अपने श्रोताओं को सुना दूं, संदर्भ स्थापना के लिए, क्योंकि मेरी बेटी ने कल कहा कि वो तो जानती ही नहीं कि महाभारत में कर्ण कौन थे। कर्ण महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, जिनकी कहानी एक त्रासदी के रूप में उभर कर आती है और उनकी बदकिस्मती शुरू हो जाती है बिल्कुल उनके जन्म के साथ। क्योंकि कुंती अनब्याही माँ थी और ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वर को परखना चाहती थी, इसलिए सूर्यदेव का आह्वान तो उन्होंने कर लिया। लेकिन जब वर के कारण, वर के प्रभाव से कर्ण का जन्म हुआ तो कुंती घबरा गई और जन्म के तुरंत बाद उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने गोद लिया और पाला। अपना बचपन उन्होंने सारथी पुत्र के रूप में ही बिताया। जब कर्ण युवा हुए तो उन्होंने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब परशुराम को ये पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण ने कौरवों का साथ दिया और दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र बने। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अतः अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। कर्ण का जीवन अपने सिद्धांतों और धर्म का पालन करने में व्यतीत हुआ और उन्हें एक महायोद्धा और दानवीर के रूप में स्मरण किया जाना चाहिए, ना कि एक खलनायक के रूप में। कम से कम मेरे विचार में तो कर्ण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है आज के प्रसंग में भी। हो सकता है आपके मन में अभी विचार उठ रहा हो कि हम लोग आज कर्ण के बारे में गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं।
बड़ा स्वाभाविक है आपका ये सोचना। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि हिंदू माइथोलॉजी के प्रति मेरी प्राकृतिक रुचि है, और दूसरा ये कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ण की कहानी और चरित्र से एक अज्ञात संबंध महसूस करते हैं। कर्ण के पास वीरता थी, पराक्रम था, उनके युद्ध पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर पाता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी ये ज्ञात था कि अर्जुन का कौशल भी कर्ण के आगे धूमिल पड़ जाएगा। लेकिन क्या नहीं था कर्ण के पास? सामाजिक स्वीकृति। समाज ने उनकी क्षमताओं और महानता के बावजूद उन्हें सूत पुत्र के रूप में देखा, जिससे उनके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा। क्षत्रिय तो थे जन्म से, लेकिन अपनी मां द्वारा त्याग दिए जाने पर और उनके पालक माता पिता के एक सामाजिक निम्न वर्ग के होने की वजह से उन्हें द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण न होने पर, अपना वर्ण छुपाने पर युद्ध शिक्षा देने के बाद श्राप दे दिया। अब इस सारे प्रपंच में कर्ण की क्या गलती है? जैसे बहुत बार हम भी परिस्थितियों की चपेट में ऐसे फंस जाते हैं और असहाय महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर्ण ने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव और असमानता का सामना किया। आज भी समाज में जाति, वर्ग, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव मौजूद हैं, और हम में से कई लोग आज भी इसका शिकार होते हैं। इस आधुनिक युग में भी गुणों और क्षमताओं के आधार पर नहीं, सामाजिक वर्ग या पृष्ठभूमि का पलड़ा भारी है। कर्ण का किरदार एक महान योद्धा और मित्र की भी अद्वितीय लेकिन अकीर्तित मिसाल है, और ये निर्धारित किया कर्ण और दुर्योधन की महान मित्रता ने। महान किस लिए? ये तो दो कपटी, धूर्त और निर्दयी व्यक्तियों की मित्रता थी? नहीं, महान इसलिए कि ये दो ऐसे व्यक्तियों की एक दूसरे के प्रति निष्ठा और ईमानदारी का प्रतिरूप थी। ये मित्रता न केवल गहरी और मजबूत थी, बल्कि इसे राजनीति, विश्वास और सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि में भी देखा जा सकता है। कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ उस समय शुरू हुई जब गुरु द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे समय में दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, जिससे उन्हें समाज में मान्यता और सम्मान मिला। दुर्योधन ने कर्ण को न केवल मित्र के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्हें वह सम्मान और स्वीकृति दी जो उन्हें समाज में नहीं मिली थी। इसने कर्ण के दिल में दुर्योधन के लिए गहरी कृतज्ञता और निष्ठा पैदा की। ये मित्रता अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो दोनों के अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है। कर्ण, जो कि एक सूत पुत्र थे, ने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन ने उन्हें समानता के स्तर पर उठाया, जो उस समय की प्रचलित व्यवस्था के खिलाफ था, और दुर्योधन ने कर्ण की अद्वितीय युद्ध कला का उपयोग अपने हित में किया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ने उस समय की सामाजिक संरचना और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी थी। कर्ण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुर्योधन के लिए युद्ध किया। युद्ध के दौरान कर्ण ने पांडवों को कड़ी चुनौती दी और कौरवों के लिए कई प्रतिद्वंदियों का खात्मा किया। और जो इस मित्रता को पारस्परिक लाभ से ऊपर उठाती है, वो है जब कर्ण को अर्जुन ने मारा, दुर्योधन ने एक सच्चे मित्र के रूप में उसका शोक मनाया। उसका विलाप पत्थर दिल को भी हिला दे। यहाँ तक कि कर्ण के शव को मुखाग्नि भी दुर्योधन ने ही दी थी। ये कहानी हमें निष्ठा, सम्मान और सच्ची मित्रता के मूल्य की याद दिलाती है। कर्ण की कहानी महाभारत के प्राचीन काल की भले ही हो, लेकिन उसमें कई ऐसे तत्व और संदेश हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक और तार्किक हैं। उनका जीवन संघर्ष और त्रासदी का ही क्यों माना जाए? ऐसे बहुत से मूल्यवान संदेश हैं जो उनके चरित्र को अविस्मरणीय और श्रेष्ठ बनाते हैं। दो मुख्य तत्व जिन्हें हम आज भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उनमें से पहला है दानवीरता और उदारता का। कर्ण को दानवीर कहा जाता है। उन्होंने अपने कवच और कुंडल, जो उनकी सुरक्षा के प्रतीक थे, इंद्र को दान में दे दिए। वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कर्ण की दानवीरता आज पहले से भी अधिक आवश्यक है, जब हमारे आसपास असमानता अपनी चरम सीमा पर है।
अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरा तत्व है नैतिक दृढ़ता का। कर्ण का जीवन नैतिक दुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन चाहे वो पांडवों के विरुद्ध महाभारत में युद्ध करना हो या फिर कुंती के दूत बनकर आए श्री कृष्ण को अपने सिद्धांतों का तर्क देना हो, कर्ण ने अपने सिद्धांतों और मूल्यों को नहीं त्यागा, चाहे इनके लिए उन्हें अपने प्राणों की बलि ही क्यों न देनी पड़ी हो। कर्ण को ये जानने के बाद कि वे कुंती पुत्र हैं और पांडवों के भाई हैं, गहरे नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को निभाया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। कर्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों और सामाजिक बाधाओं के बावजूद एक व्यक्ति अपने गुणों और सिद्धांतों के आधार पर महानता प्राप्त कर सकता है। कर्ण के पात्र के साथ न्याय किया तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मि रथी खंड काव्य में। इसमें उन्होंने समाज के उपेक्षित लेकिन प्रतिभावान वर्ग को वाणी दी है। तो आज का एपिसोड अब हम यहीं समाप्त करते हैं दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ, जो कि श्री कृष्ण के मुख से कर्ण के लिए उद्गम हुई। इन्हें सुनने के बाद कर्ण को खलनायक कहना केवल अनुचित ही नहीं बल्कि उनके प्रति अन्याय होगा। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट, पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आह वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। इस आशा के साथ कि आप श्रोताओं को आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जो मैं आपकी दोस्त रोशनी आपकी लिए लेकर आई थी, अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। जल्द ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था, तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।